हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं पिछली 4 क्लासेस से, हमने प्रेजेंट पास्ट के बारे में सारा डिस्कस कर लिया है। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में दोनों पार्ट के हमने सभी पार्ट कर लिए हैं। और आज हम अपने बाजीराव क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको फ्यूचर के बारे में आज आपको बताएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, मतलब जो आने वाला कल है, भविष्य में जो काम होना है उसके बारे में हम जो वर्ब और टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर टेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि इसका एक पार्ट होता है इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट। सबसे पहले हम इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, विल यूज करते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में शैल बी, विल बी एंड फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हम यूज करते हैं। यहाँ पर शैल हैव और विल हैव यूज करते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आपको पता भी है कि जैसे कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हमेशा लगती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमेशा लगती है। कहाँ पर? परफेक्ट, चाहे तो वो प्रेजेंट है, चाहे तो फ्यूचर है, चाहे तो ये पास्ट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको अभी बताई है, और ऐसे कार्य जो अभी नियर फ्यूचर में होने हैं, आज कल में होने हैं, जैसे इट विल रेन टुडे। अब क्या है रेन टुडे? क्या मतलब? बादल दिखाई दे रहे हैं हमें आसमान में, और बादल हैं तो बारिश भी हो सकती है, और बारिश होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं और संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि जैसे हमने बताया शैल और विल हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो किन कंडीशंस में हम विल का प्रयोग करते हैं, किन कंडीशंस में हम शैल का? ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, एज सब्जेक्ट आप यूज करते हैं तो आप शैल यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? शैल। अगर तो आप थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन एज सब्जेक्ट यूज करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल यूज करेंगे। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है। जैसे फिर हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर विल हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड यूज ऑफ मेन वर्ब हमने बताया है। मेन वर्ब तो फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब शैल, विल। और इनकी पहचान अगर तो हमें हिंदी में मिलता है कोई सेंटेंस, कैसे पहचान करेंगे? होगा, होगी, होगे। ये अगर किसी सेंटेंस के एंड में आपको मिलता है तो आपने समझ लेना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे ही विल
ही विल गो दिल्ली टुडे। आज वो दिल्ली जाएगा। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने विल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है मेन वर्ब की जगह पर। क्योंकि आज दिल्ली जाएगा नियर फ्यूचर है तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। अगर तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम यहाँ पर सेल का यूज करते, राइट है। सॉरी, अगर तो नेगेटिव सेंटेंस है, माना कि आई शैल नॉट राइट लेटर टुडे, आज मैं पत्र नहीं लिखूंगा। नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में हमने नोट लगाया है। और अगर तो माना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पहले हमने बताई भी थी, उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। जैसे शैल आई राइट लेटर, क्या मैं पत्र लिखूंगा। अगर ये सेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में हिंदी में अगर तो हम बात करते हैं पहचान की, तो फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूस टेंस की रहा होगा, रहे होंगे, ये अगर कहीं पर आपको मिलता है तो आपने समझ लेना है कि सेंटेंस किस टेंस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम शैल विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गरिमा विल हैव, विल बी राइटिंग, सॉरी हैव हम परफेक्ट टेंस में लगाते हैं, विल बी राइटिंग बुक अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ सोसाइटी। अब क्या है, कुछ जैसे कोई टाइम दिया जाता है कि उस टाइम लिख रही होगी, सोसाइटी इन द इवनिंग, या बाय द इवनिंग टुमारो, कल इवनिंग में क्या कर रही होगी गरिमा, बुक लिख रही होगी सोसाइटी के बारे में। और चाहे तो अब हम करते हैं किसी के बारे में वैसे अंदाजा लगा रहे हैं इस टाइम वो क्या कर रहा होगा। जैसे बलवान विल बी गोइंग होम राइट नाउ। अब क्या कर रहा होगा, हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज को व्यक्त कर रहे हैं कि इस टाइम बलवान घर जा रहा होगा। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो भी हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट में जाने से पहले हम आपको ये और बात बताना चाहेंगे। माना कि यहाँ पर हमें क्या है, शैल बी विल बी यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो अगर तो नेगेटिव हो तो नोट कहाँ पर यूज किया जाए, बी के बाद, बी से पहले कहाँ पर हम यूज किए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का, नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज करते हैं। और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, बी भी है और विल भी है, राइट है, शैल विल और बी है। क्या बी के बाद नोट लगेगा, नहीं, आई शैल नोट बी ईटिंग
एप्पल बाय इवनिंग टुमारो, राइट। क्या है, नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा होगा क्या, एप्पल, कल कब, इवनिंग में। तो नेगेटिव अगर सेंटेंस है, जो मेन चीज़ हमने बताना था आपको ये था कि अगर नेगेटिव सेंस है किसी सेंटेंस की फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हमने सेल और बी के बीच में नोट लगाना है, न कि यहाँ पर बी के बाद हमने नोट नहीं लगाना है, नहीं सेल से पहले, दोनों के बीच में। अब एक क्वेश्चन और उठता है, हमने यहाँ पर ईटिंग यूज किया है, राइट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और बी क्यों लगाया है, कारण है ना कोई। कारण ये है कि जो सेल है ये मोडाल है, सेल और विल मोडाल है, और इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब ईटिंग है, ये आईएनजी लग गया तो इसके आगे सूट नहीं करेगा, और जो बी है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी वाज बीन। तो फर्स्ट फॉर्म सेल और ईटिंग की थोड़ी सी सहमति के लिए, यानी कि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकली गड़बड़ ना हो, दोनों की बात रह जाए, क्योंकि ईटिंग लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी शो करने के लिए, कंटिन्यूटी शो करने के लिए ईटिंग लगाना जरूरी है, आईएनजी लगाना जरूरी है। और सेल की जो ताकत है, यानी कि सेल की जो मोडाल की जो ताकत है कि इसके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए हमने इनके बीच में क्या कर दिया है, बी का यूज कर दिया है। अगर तो एक क्वेश्चन और आता है, अगर तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो क्या सेल बी इकट्ठा सब्जेक्ट से पहले जाएगा या अकेला सेल और विल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बी नहीं जाएगा, सेल आई बी ईटिंग, सेल आई बी ईटिंग, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है सेल वो सब्जेक्ट से पहले जाएगी और बी बाद में आएगा, राइट है। समझ में आया है ये बात, समझ में आया है गरिमा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर तो हिंदी में पहचान की हम बात करें, तो हिंदी में पहचान इसकी होगी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। मतलब किसी टाइम तक या किसी टाइम पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर फला फला आदमी ये काम कर चुका होगा। जैसे मैं उसे उदाहरण देने से पहले, एग्जाम्पल से पहले अब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है शैल, विल, हैव, राइट। और मेन वर्ब तो आपको पता ही है हमेशा किसमें, परफेक्ट, चाहे कोई भी है, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे शी विल हैव completed her assignments by 23rd of January। अब आगे आएगी, माना कि जनवरी, हम 15 जनवरी को बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो अपनी असाइनमेंट 23 जनवरी तक कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद आपको पता है कि अगर तो थर्ड पर्सन यहाँ पर है तो हमने विल यूज़ किया है, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल हम यूज़ करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, और हैव तो ऐसे कि ऐसा रहेगा। और इससे अलग जो बात है
वही अगर तो नेगेटिव सेंटेंस है कोई, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट कहाँ पर यूज करेंगे? हम नोट यूज करेंगे विल और हैव के बीच में, शैल और हैव के बीच में। नोट यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी एक बात और फिर दोबारा से वही बात कहूँगा कि यहाँ पर थर्ड पर ये हैव और विल कंप्लीटेड, इसका कारण ये है कि जैसे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है तो यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना जरूरी है। और यहाँ पर क्या है? फ्यूचर है, और फ्यूचर में शैल विल लगाना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच की जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाने के लिए यहाँ डिस्प्यूट कुछ ना हो ग्रामेटिकली, तो कंटिन्यूटी बरकरार रहे, इसलिए हमने विल यूज किया है। और परफेक्शन यानी कंप्लीटनेस बरकरार रहे, इसलिए हमने हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। राइट है। और जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर यूज करने की बात आती है तो आपको सिर्फ शैल और विल सब्जेक्ट से आगे लगाना है। माना कि शैल आई हैव कंप्लीटेड, क्या मैं कंप्लीट कर चुका होगा कोई भी टास्क, कंप्लीटेड माई टास्क बाय इवनिंग। ओके, ये बहुत छोटा इसलिए बनाया है, ये चीज़ें पहले समझाई गई थी, चीज़ें इनके बारे में बताया गया था आपको। जो मैनुअल क्लास थी, फिजिकल क्लास थी, उसमें भी हमने बताया था। और अब चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है एग्ज़ाम से पहले, ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और बच्चों एग्ज़ाम टाइम है, थोड़े समय में ज़्यादा कवर करना है, सारे टॉपिक को हमने टच करना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि बच्चों की थोड़ी रिवीजन हो जाए। फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में रिवीजन हो जाए, कौन सी यूज होती है कौन सी नहीं होती है, सिचुएशंस क्या होती है इनको पता चल जाए तो उनका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि आगे हम और टॉपिक करेंगे, जैसे वॉइस है, नरेशंस है, मोडल्स है, आर्टिकल्स हैं, जो +2 में है और 10th में भी लगभग सेम टॉपिक्स हैं। बस 10th में एक टॉपिक अलग है, चाहे तो पंक्चुएशन है, चाहे तो क्लॉज है, चाहे तो पंक्चुएशन है, ये अलग है। बाकी तो 10th और +2 के टॉपिक जो है नरेशन, वॉइस, टेंसेस एंड मोडल्स एंड आर्टिकल सेम है। और आगे की जो हमारी कल की क्लास होगी वो नरेशंस के बारे में होगी। नरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही थोड़ा सा माना कि 10वीं क्लास के लिए या +2 क्लास के लिए थोड़ा सा इसकी बजाय थोड़ा सा टफ टॉपिक है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड वर्क होता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना चाहेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और आप एक बार फिर से मैं कहता हूं कि आपका अपना चैनल है बाजीराव क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो, जो नया टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको एकदम से नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।